नमस्ते, मैं आशा डॉट तेज कदम चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 13वां श्लोक जानने वाले हैं, जिसमें श्री कृष्ण दृष्टा और दृश्य के बारे में बता रहे हैं। 13वें श्लोक में लिखा है, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमार्यं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। अर्थात मनुष्य की देह के रूप में जो जन्म लेता है उसमें बुढ़ापा, जवानी और बाल्यावस्था तीनों अवस्थाएं आती हैं और बुढ़ापे के बाद फिर नए शरीर की प्राप्ति होती है। लेकिन धैर्य से युक्त मनुष्य जो इस सत्य को जानता है वह कभी अपने शरीर पर मोहित नहीं होता। यहाँ पर श्री कृष्ण दृष्टा और दृश्य में अंतर समझा रहे हैं। मनुष्य जो शरीर धारण करता है वह दृश्य है और इस शरीर के भीतर जो चेतन तत्व है, जो सब कुछ जानने वाला है, देखने वाला है, वह दृष्टा है। मनुष्य के शरीर में क्षण क्षण, पल पल, सूक्ष्म से सूक्ष्म परिवर्तन होते रहते हैं। कई बार हम उनको तुरंत देख भी नहीं पाते, कुछ समय के बाद वे हमें दिखाई देते हैं। हमारा शरीर निरंतर परिवर्तित होता रहता है। हमारे शरीर में युवा से लेकर बुढ़ापे तक अवस्थाएं बदलती रहती हैं। जब हम जन्म लेते हैं तो हमारे शरीर का आकार कुछ और होता है, युवा होते हैं तो कोई और अवस्था होती है, बुढ़ापे में शरीर जर्जर हो जाता है, अलग तरह की अवस्थाएं आती हैं। ये सारी अवस्थाएं केवल इस शरीर की हैं। इस शरीर के भीतर जो दृष्टा है वह अपरिवर्तनशील है, वह किसी भी अवस्था में परिवर्तित नहीं होता है। धीर, जिसके अंदर धैर्य है, जो इस शाश्वत सत्य को जानता है कि मृत्यु शरीर की होती है, परिवर्तन शरीर में होता है, इसके भीतर जो तत्व है वह शाश्वत सत्य है, तो वह कभी भी अपने शरीर पर मोहित नहीं होता। जिस दिन मनुष्य गर्भ में आता है उसी दिन से उसका मृत्यु चक्र आरंभ हो जाता है। मृत्यु से हम लोग पता नहीं क्यों डरते हैं, दूर भागते हैं, उसको जानना नहीं चाहते हैं, जबकि मृत्यु एक शाश्वत सत्य है। ये शरीर जो है वो नाशवान है, जन्म लिया है तो इसको छोड़ना भी अवश्य पड़ेगा। तो शरीर पर मोहित क्यों होना है? ना अपने शरीर पर मोहित होना है, ना दूसरों के शरीर को देखकर मोह में पड़ना है। यही शोक का कारण है। उदाहरण के लिए इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि हम अपने किसी प्रियजन को रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में छोड़ने जाते हैं। तो जब वो ट्रेन में बैठ जाता है और ट्रेन चलना शुरू करती है तो हम हाथ हिलाते रहते हैं। जब तक हमें वो दृश्य दिखाई देता है हम हाथ हिलाते रहते हैं। जब प्रियजन और ट्रेन हमारी आँखों से ओझल हो जाती है तो क्या हम शोक मनाते हैं कि हमारा प्रियजन मर गया? नहीं ना, क्योंकि हमें पता है कि हमें दृश्य दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन प्रियजन कहीं और गया है, दूर गया है, और वो दूर का दृश्य ये हमारी आँखें नहीं देख पा रहे हैं। ठीक इसी प्रकार हमारी आँखें मृत्यु तक ही देख पाती हैं। जैसे ही शरीर की मृत्यु होती है, हमें मृत्यु के बाद का जीवन इन आँखों से दिखाई नहीं देता और हम उसी को अंत मान लेते हैं और शोक में डूब जाते हैं। लेकिन जो इस सत्य को जान लेगा उसके लिए यह शोक मूर्खता है। मृत्यु अंत नहीं है, मृत्यु के बाद भी जीवन है, केवल हम उसको अपनी आँखों से देख नहीं पाते। आगे श्री कृष्ण अर्जुन को क्या समझाएंगे वो हम जानेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।